तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीखो मेथड अड्डा पर। आज हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, फिर उनके गुणों को जानेंगे, फिर इसे हम आगे जानते हैं आज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ किसे कहते हैं। तो दुनिया की वो सभी वस्तुएं जिसे हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सभी पदार्थ है। और दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। जैसे ये हमारा शर्ट, ये एक पदार्थ है क्योंकि इसको हम देख पाते हैं। इधर गाय हो गया, भैंस हो गया, पेड़ पौधे हो गए, कॉपी कलम हो गए, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं क्योंकि हम उन्हें अपनी नांगी आँखों से देख सकते हैं। और जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब क्या है, जिसमें भार हो। और जैसे ये मार्कर हो गया, इसमें तो कुछ ना कुछ भार है। तो आइए हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल में कॉपी है, कलम है, पत्थर है, हवा है। जैसे देखते हैं, जैसे ये मार्कर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे। ये मार्कर जो है ये इतना सारा स्थान तो घेर रही है ना, ये मार्कर इतना सारा स्थान घेर रही है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो कुछ स्थान घेरे, और फिर है जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब भार, इसमें कुछ ना कुछ तो भार है ना, तो ये भी संतुष्ट हो गया। फिर बोल रहा है जो अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध उत्पन्न मतलब क्या होता है ना, कि जो रुकावट पैदा करे। जैसे ये मार्कर है, इसको हम ऐसे उठाते हैं तो ये नीचे की तरफ दबाव लगा रहा है, तो ये रुकावट पैदा कर रही है ना। और जिसको हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं वो सभी क्या है, पदार्थ है। एग्जाम्पल में कॉपी हो गया, कलम हो गया, पत्थर हो गया, हवा हो गया, ये सभी क्या है, पदार्थ है। अब आप बोलोगे सर ये हवा कैसे पदार्थ है, ये इसको तो हम देख नहीं सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आप एक बैलून लो, बैलून का ऐसे आप वज़न माप लो और फिर उसमें आप हवा भरो, फिर उसका वज़न मापो, कुछ ना कुछ देखना अंतर आता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ क्या है, भार है। तो इससे पता चलती है कि हवा भी क्या है, पदार्थ है। अब इसके गुणों को जानते हैं। इसका पहला गुण है पदार्थ अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। अति सूक्ष्म कण मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे ये कलम है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर बने हुए हैं, तभी ये हमारा इतना बड़ा कलम बना हुआ है। तो ये पहला गुण क्या है, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पदार्थ के कण अत्यंत गतिशील होते हैं। मतलब पदार्थ के कण अत्यंत गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं ये बताते हैं। जैसे अगरबत्ती हम देखते हैं, अगरबत्ती से यहाँ पे हम अगरबत्ती एक खोज दिए, ठीक है, तो इसका जितना भी धुआं है उड़ के इधर पूरा इधर सुगंध आता है ना। तो अगरबत्ती हमने यहाँ खोसा, लेकिन इसका सुगंध तो पूरी तरफ फैल रहा है ना। ये कैसे फैल रहा है, इसके कण गतिशील हैं तभी तो फैल रहा है ना पूरा। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल आता है, जैसे हमने कोई परफ्यूम मारा और जैसे हम क्लास में इन करते हैं तो सभी बच्चों का रिएक्शन आता है क्या ना, कि सर आपने तो परफ्यूम मारा है। हम उनसे क्वेश्चन करते कि आपको ये पता कैसे चला। तो वो लोग बोलता है ना कि सर आप परफ्यूम मारे, हमको महक आ रहा है। तो ये परफ्यूम तो हमने अपने टी शर्ट में मारा ना, लेकिन महक उधर बहुत सारे तक फैल गया। तो कैसे गया, यहाँ से उड़ के इसका कण जो है उधर तक फैल गया। तभी तो बोल सकते हैं ना कि कण गतिशील होते हैं, क्योंकि हमने परफ्यूम अपने शर्ट में मारा और इसका सुगंध चारों तरफ फैल गया। इससे हमें पता चलती है कि कण गतिशील होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। आकर्षण बल, जैसे ये कलम है तो इसके कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये कोई पार्टिकल है, इसमें छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा सा पेन का निर्माण हुआ है ना। तो इसमें आइए हम कण भरते हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं।
ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, और ये कण आपस में जितना सटे हुए होंगे वो उतना ही मजबूत होगा। जैसे ये एक पेन है, यह इसको हम ऐसे तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है। और मजबूत कैसे है पता है, क्योंकि इसके कण आपस में बहुत जकड़े हुए हैं, आपस में सटे हुए हैं। तो यहाँ पे वही है कि इसके कण क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, इसीलिए इसमें आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। तो किसी भी पदार्थ में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। और फिर क्या दिया हुआ है ना कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान मतलब जैसे खाली जगह हो गया, पदार्थ, ये जैसे कोई पदार्थ हो गया, इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, खाली स्थान होते हैं। देखिए यहाँ से इतना खाली स्थान है ना, ये सब क्या है, खाली स्थान है। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, खाली स्थान होते हैं। हम देखने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण, कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण मतलब क्या होता है ना, बांटना। तो पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला भाग हो गया भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा हो गया रासायनिक वर्गीकरण। दूसरा क्या हो गया, रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला भाग हो गया भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हो गया रासायनिक वर्गीकरण। अब और इनको अधिक भागों में बांटा गया है। जैसे भौतिक वर्गीकरण को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग है ठोस, पहला भाग क्या है, ठोस। दूसरा भाग क्या है, द्रव, और तीसरा भाग क्या है, गैस। ये तो हो गया भौतिक वर्गीकरण। फिर रासायनिक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। तो इसका पहला भाग है शुद्ध और दूसरा भाग है अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध रासायनिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है, अशुद्ध रासायनिक वर्गीकरण। और फिर शुद्ध को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला भाग हो गया तत्व, पहला भाग क्या हो गया, तत्व, और दूसरा भाग क्या हो गया, यौगिक। यौगिक, पहला भाग तत्व हो गया, दूसरा भाग यौगिक। फिर अशुद्ध को 1 भागों में, मिश्रण। क्या हो गया, मिश्रण। फिर अब तत्व को भी 3 भागों में बांटते हैं। तत्व को कितने भागों में, 3 भागों में। तो पहला भाग हो गया धातु, दूसरा भाग हो गया अधातु, और तीसरा भाग क्या हो गया, उपधातु। तो ये हो गया। और आगे देखते हैं, यौगिक को बांटते हैं 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। तो पहला भाग कार्बनिक, दूसरा भाग अकार्बनिक। पहला भाग क्या होता है, कार्बनिक, और दूसरा भाग क्या होता है, अकार्बनिक। और फिर मिश्रण को भी 2 भागों में। पहला को समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो इन सभी को हम अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसमें आता है ठोस, द्रव और गैस। फिर आता है रासायनिक वर्गीकरण, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया शुद्ध और दूसरा क्या हो गया, अशुद्ध। फिर शुद्ध को 2 भागों में, तत्व और यौगिक, और अशुद्ध को कितने भागों में, 1 भागों में। कौन का, मिश्रण में। फिर तत्व को भी 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन सा, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा है, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। फिर मिश्रण को 2 भागों में, समांगी और विसमांगी। समांगी उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से घुल जाता है, जैसे चीनी और पानी, ये पूरी तरह से घुल जाता है, उसको समांगी बोलते हैं। और विसमांगी वो हो गया जो पूरी तरह से नहीं घुलता है। जैसे चीनी में अगर हम तेल घोल देंगे तो क्या पूरी तरह घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो आइए हम इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले अब ठोस के गुण देखते हैं, फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला ठोस है,
ठोस में क्या लिखा हुआ है, इसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो ठोस का पहला गुण है उसका आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो क्या बोला गया, इसका आकार और आयतन। आकार मतलब क्या होता है ना, जिस आकार का है इसको आप ना ही दाब के किसी भी तरीके से आप इसके आकार को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा, आप इसके आकार को आप छोटा नहीं कर सकते हो। और इसका आयतन क्या होता है, इतना बड़ा जगह ये घेर रहा है, ठीक है, तो इसको आप जब दाब ही नहीं सकते हो, इस पर दबाव लगा ही नहीं सकते हो, इसे छोटा कर ही नहीं सकते हो, तो क्या इतना जितना स्थान घेर रहा है उससे कम स्थान घेरेगा, नहीं घेरेगा। जैसे देखिए, जैसे ये कोई पत्थर है, ये क्या है, पत्थर है, इसको आप किसी भी तरीके से ना ही दाब के किसी भी तरीके से आप इसके आकार को क्या कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। जब इसके आकार को आप चेंज नहीं कर सकते हो तो क्या जितना ये स्थान घेर रहा है वो स्थान कभी कम होगा, नहीं कम होगा। जितना स्थान घेरता था पहले उतना ही स्थान घेरेगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि आकार और आकृति क्या होती है, आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरा क्या है, यह कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। जैसे देखिए, ठोस में क्या होता है ना, ठोस के कण आपस में बहुत ही ज़्यादा सटे होते हैं, और जिसके कण आपस में जितना ज़्यादा सटे होते हैं वो उतना ही मजबूत होता है। जैसे देखिए, ये कोई कण है, क्या है, कोई कण है, तो इसके कण देखिए आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, इसलिए ठोस क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। क्यों, क्योंकि इसके कण आपस में बहुत ज़्यादा क्या है, सटे हुए हैं। इसीलिए पत्थर बहुत ही कठोर होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि उसके कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं। और देखिए इसमें खाली स्थान ना के बराबर है। देखिए इधर खाली स्थान बच रहा है क्या, कहीं खाली स्थान बच ही नहीं रहा है। इसीलिए क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होता है। दूसरा देखते हैं, इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। बहाव मतलब क्या होता है ना, जैसे आप पानी लेते हो, पानी को आप फर्श पे ऐसे डाल देते हो तो वो बहने लगता है, बहता है ना, लेकिन आप पत्थर को ऐसे फर्श पे डाल दोगे, क्या बहेगा, क्या नहीं बहेगा। तो जितने भी ठोस हैं उनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये मार्कर है, ऐसे फर्श पे फेंक देंगे तो क्या ये बहने लगेगा, नहीं बहेगा। इसी के विपरीत अगर आप पानी लेते हो, दूध लेते हो, लिक्विड पदार्थ लेते हो, तो उसमें क्या होती है, फर्श पे पूरा फैल जाएगा, तो इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। किस में होती है, द्रव पदार्थ में होती है, लेकिन ठोस में होती है क्या, ठोस में नहीं होता है। आगे देखते हैं, इसमें संपीड्यता के गुण पाए जाते हैं, इसमें संपीड्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या है, संपीड्यता के गुण नहीं पाए जाते हैं। संपीड्यता मतलब पता है क्या होता है, संपीड्यता मतलब जिसको आप दाब सकते हो, जिसको आप दाब सकते हो। जैसे आप स्पंज देखे हो ना, स्पंज को आप ऐसे दाब सकते हो, लेकिन इस मार्कर को आप नहीं दाब सकते हो। जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसको आप नहीं दाब सकते हो। पत्थर को आप दाब सकते हो क्या, नहीं दाब सकते हो ना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है संपीड्यता के गुण क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। आप पत्थर को दबाव डाल के आप उसको आकार को आप छोटा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें विसरण के गुण नहीं पाए जाते हैं। विसरण मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना। विसरण मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना। जैसे चीनी और पानी, इसमें विसरण के गुण पाए जाते हैं। कैसे, क्योंकि अगर आप चीनी को पानी में मिलाइएगा तो एक दूसरे से घुल मिल जाता है, मिलता है ना। अगर आप इसी के विपरीत, ये दोनों क्या है, मार्कर ठोस है, अगर आप ऐसे इसको घुला मिला देते हैं, क्या घुलता मिलता है, क्या नहीं घुलता है ना। तो इसीलिए इसमें विसरण के गुण क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसके और एग्जाम्पल है, जैसे छठा एग्जाम्पल क्या है ना, इसका आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। इसका आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। बहुत क्या होता है, मजबूत होता है। आकर्षण बल मजबूत क्यों होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि कण जितना ज़्यादा आपस में सटे होंगे वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा।
तो ठोस के कण क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा सटे होते हैं, इसलिए इसमें आकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा होगा। ये एक ठोस है, इसके कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही कठोर है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका आकर्षण बल क्या है, बहुत मजबूत है। अगला है ना, इसमें 7वां नंबर, इसमें अंतराण्विक स्थान नहीं होता है। जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, होता ही नहीं है। जैसे देखो, जैसे ये कोई इधर ही देख लो, इसमें कण क्या है, आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं। क्या इसमें कुछ खाली स्थान दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो इसमें स्थान है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से यार, ठीक है। तो इसमें खाली स्थान नहीं होता ही नहीं है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है, पहले लिखा हुआ है इसका आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है। आकर्षण बल मजबूत इसलिए होता है क्योंकि इसके कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं। और दूसरा लिखा हुआ है इसमें अंतराण्विक स्थान नहीं होता है। जब इसके कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है, तो इसमें स्थान बचा ही नहीं। तो ये था ठोस का गुण। अब आगे तो अगला है द्रव। अब देखते हैं द्रव पदार्थ के क्या क्या गुण हैं, आइए हम देखते हैं। तो द्रव पदार्थ का पहला गुण है कि इसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ हम किसको कहेंगे, जैसे लिक्विड पदार्थ पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है, द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकृति क्या होता है, अनिश्चित। जैसे एक आधा लीटर हम दूध लेते हैं, आधा लीटर दूध लेते हैं, आप उसे किसी भी बर्तन में रखो वो उसका शेप ले लेता है। जैसे आप गिलास में रखते हो वो गिलास का शेप लेता है, अगर आप लोटा में रखते हो वो लोटा का शेप ले लेता है, अगर आप हांडी में रखते हो तो उसका शेप ले लेता है। आप किसी में भी रखो वो उसका शेप ले लेता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया उसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होते हैं। आयतन मतलब कि अगर आपके पास आधा किलो दूध है, आधा लीटर क्या है, दूध है, क्या उसको आप दाब के एक पाव कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। उसका आयतन आधा किलो का आधा किलो ही रहेगा, उसको आप दाब के एक पाव नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसका आयतन निश्चित होते हैं लेकिन आकार अनिश्चित होता है। समझ गए। अगला देखिए, इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। बहाव मतलब क्या, अगर आप ऐसे फर्श पे उछल देते हो तो पूरा बह जाता है, पूरा फैल जाता है ना। अगर आप पानी को किसी ज़मीन पे ऐसे फेंक देते हो तो क्या पूरा बिखर जाता है, पूरा फैल जाता है। तो इसमें क्या होती है, बहाव की प्रवृत्ति होती है, बहता है। समझ गए। आइए देखते हैं, इसमें संपीड़ता के गुण नहीं पाए जाते हैं। इसमें संपीड़ता, आप आधा लीटर दूध को दाब के एक पाव तो नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो ना। तो वही यहाँ लिखा गया है, संपीड़ता के गुण नहीं पाए जाते हैं लेकिन थोड़ा संपीड़े होता है, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें विसरण के गुण पाए जाते हैं। विसरण मतलब क्या होता है, घुलना और मिलना। विसरण मतलब एक दूसरे से घुलना मिलना। जैसे चीनी को अगर पानी से घोलते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह घुलता मिलता है ना, तो इसमें विसरण के गुण पाए जाते हैं। अगर आप दूध को पानी से घोलते हो, एक दूसरे से घुल मिल जाता है अच्छी तरह से, तो इसे बोलते हैं हम लोग विसरण, जो एक दूसरे से घुल मिल जाता है। आगे देखते हैं, इसका आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। आकर्षण बल क्या बोले हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा कण होता है वह उतना ही अधिक ठोस होता है। आइए हम देखते हैं अच्छी तरह से। जैसे ये कोई पार्टिकल है, एक दूसरा ये कोई पार्टिकल है, जिसके कण जितना आपस में सटे होते हैं वह उतना ही मजबूत होता है। तो इसके कण लो आपस में बहुत सारा हम सटा देते हैं, इसके कण क्या होते हैं, आपस में बहुत सारा सटा हुआ है। इसके कण आपस में क्या है, सटे हैं। इसके कण थोड़ा दूर दूर है, इसका कण क्या है, थोड़ा दूर दूर है। तो जिसका कण जितना सटा हुआ रहता है वो उतना ही मजबूत होता है। अब मजबूत सबसे अधिक कौन होता है, ठोस होता है। तो ये कौन सा हो गया, ठोस हो गया। इसमें स्थान होता है क्या ठोस में, देखो कहीं पर स्थान दिख रहा है आपको, कहीं पर स्थान नहीं है, तो ये कौन सा है, ठोस है। और इसमें देखो अब थोड़ा तो गैप है ना,
इसमें थोड़ा थोड़ा हमको गैप दिख रहा है ना, लेकिन कण इसमें भी है लेकिन थोड़ा दूर दूर है, तो ये कौन सा हो गया, द्रव। तो इसमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो हमने बताया कि जिसमें जितना कण होगा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही अधिक मजबूती से पकड़ा रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कण है तो इस बहुत ही मजबूत होगा ना, किसकी तुलना में, द्रव पदार्थ की तुलना में, क्योंकि इसके कण उतना सटे हुए नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ के गुण, ठोस पदार्थ का आकर्षण बल द्रव पदार्थ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थ का आकर्षण बल द्रव पदार्थ से ज़्यादा होता है। और ये इसी के विपरीत ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान द्रव पदार्थ की तुलना में क्या होता है, कम होता है। देखिए ये ठोस है, इसमें कहीं आपको स्थान दिख रहा है, कहीं दिख रहा है स्थान, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन द्रव पदार्थ में देखो इतना स्थान गैप है, इतना गैप है, इतना गैप है ना। तो अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है किसमें, द्रव पदार्थ में, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। और अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होता है किसमें, ठोस में, किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में। तो अगला है गैस। अब इसका हम गुण देख लेते हैं कि गैस में क्या गुण है। तो पहला गुण है इसके आकृति एवं आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं। तो इसमें होता क्या है, अगर आप एलपीजी सिलेंडर देखते हो तो उसमें क्या होता है ना, बहुत ढेर सारा गैस को बंद करके जो है ना, कंप्रेस करके एक छोटे से गैस में भर देता है ना। और तो उसका तो आयतन अनिश्चित हो गया ना, कि आप किसी में भी उसका भर सकते हो। आप इतना सा गैस में भर सकते हो, बड़ा गैस में भर सकते हो, किसी भी बर्तन में आप भर सकते हो जिससे वो लीकेज ना करे। और जिस तरह का आप आकार देना चाहते हो, जैसे सिलेंडर है उसको आप चौकोर बना दो, एक गोलाकार सिलेंडर बना दो, बेलनाकार बना दो, सभी का वो शेप लेता है ना। और आप उसको किसी में भर सकते हो, उसका आकार और आकृति क्या होती है, अनिश्चित होता है। ठीक है। अगला होता है इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। बहाव मतलब जो बहता है। अगर आप एलपीजी सिलेंडर लाते हो और उसको आप चेक करवाते हो, एक पेन से एलपीजी सिलेंडर में ऐसे आप दाबना, ठीक है, तो उसका गैस बहुत ही स्पीड से उड़ जाता है, बहुत ही तेज़ी से उड़ता है ना। तो इसमें क्या होता है, बहाव की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम देख भी नहीं पाते हैं, इतना जल्दी वो उड़ता है। ठीक है। इसमें बहाव की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। आइए देखते हैं आगे। इसमें संपीड़िता के गुण पाए जाते हैं। संपीड़िता मतलब क्या, उसको आप कंप्रेस करके आप छोटे से आयतन में भर देते हो ना। गैस क्या होता है, बहुत सारे गैस फैला हुआ है, उसको आप दबाव डाल के इतना सा सिलेंडर में भर देते हो ना, तो उसमें संपीड़िता के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भर देते हो। ठीक है। तो इसलिए इसमें संपीड़िता के गुण पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, इसमें विसरण के गुण पाए जाते हैं। विसरण मतलब क्या होता है, एक दूसरे से घुलना मिलना। जैसे हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब एक दूसरे से घुला मिला हुआ है ना। लेकिन हमको पता चल रहा है क्या, दिख रहा है हमको क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो क्या होते हैं, गैस में क्या होते हैं, एक दूसरे से घुलने मिलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। आइए देखते हैं, इसका आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। हम बताए हैं कि जिसके कण जितना सटे होते हैं उसमें उतना ही आकर्षण बल होता है। आइए हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये हम 3 फिगर बनाते हैं। इसके कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जिसके कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ठोस। और जिसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, उसे हम लोग बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं, द्रव। और जिसके कण एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो उसको हम बोल देंगे गैस। ठीक है। तो देखिए, जिसके कण आपस में जितना ज़्यादा सटे होते हैं उसमें आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। तो इसमें क्या है, कण आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं ना, इसलिए ठोस पदार्थ का आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। ठीक है। वहीं देखिए गैस में एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है। क्या इसमें ठोस, इसके आकर्षण बल उतना मजबूत होगा, नहीं होगा ना। इसमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। आगे देखते हैं, इसमें स्थान ना के बराबर है। ठोस पदार्थ में क्या है, स्थान देखिए ना के बराबर है।
लेकिन गैस में क्या है, इतना इतना स्थान खाली है, कितना स्थान खाली है। तो इसमें क्या होता है ना कि आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, लेकिन स्थान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा भौतिक वर्गीकरण, जिसमें कि था ठोस, द्रव, गैस। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन अगले पार्ट 2 में। ठीक है, अगर